बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बकरा ईद के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की आसान सी मसाला ब्रेन की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ईजी रेसिपी है, सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हम ये मसाला ब्रेन बनाकर तैयार करेंगे। आपको इस ईद पर बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईजी तरीके से आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो और यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्टफुल बनती है। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया है एक ब्रेन। तो यहाँ पर मैंने एक गाय का मगज़ लिया है और इसे मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। सबसे पहले हमने इसकी जो वेन्स हैं उसे रिमूव करना है। एक बर्तन में खुला पानी ले लेंगे, अच्छे से गर्म कर लेंगे। पिसी हल्दी 1 टीस्पून भरकर इसमें शामिल कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे ब्रेन। ब्रेन को हमने सिर्फ एक बॉयल देना है, ज़्यादा नहीं कुक करना, वरना जो इसकी ग़िज़ाइयत होती है वो सारी की सारी पानी में निकल आएगी। तो इसलिए आपने इसे ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इसका कलर चेंज हो जाए आपने इतना कुक करना है और इसकी जो वेन्स हैं वो नज़र आने लग जाएँ ताकि आप ईज़िली रिमूव कर सकें। तो बस इतना ही हमने इसे कुक करना है और उसके बाद हमने इसे निकाल लेना है। निकाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि हम ईज़िली इसकी वेन्स रिमूव कर सकें। तो यहाँ पर हाथ की मदद से देखिए हम इसे रिमूव कर लेंगे और बहुत ही ईज़िली ये रिमूव हो जाती हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पानी में हल्दी डाली होगी तो ये हाईलाइट हो जाएंगी और आप इसे ईज़िली निकाल पाएँगे। और उबले हुए पानी में आप इसे 1 आध मिनट रखते हैं ना, उससे जो इसकी एक मख़सूस स्मेल होती है वो भी दूर हो जाती है, जो अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती। तो इसलिए आपने इसे गर्म पानी में 1-2 मिनट तक रखना है और उसके बाद निकाल कर आपने इसकी वेन्स को रिमूव कर लेना है। तो ये बहुत ही ईज़ी तरीका है, इससे ब्रेन बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और इसकी स्मेल भी दूर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पैन में शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल यहाँ पर मैंने हाफ़ कप लिया है क्योंकि ब्रेन में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। तो ऑयल के गर्म होने के बाद हम इसमें सीधा ब्रेन को शामिल कर देंगे। ब्रेन को हमने शामिल करने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करना है। फ्लेम को हाई बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि हम डायरेक्ट ऑयल में कुक कर रहे हैं। अगर हाई फ्लेम होगी तो ब्रेन जो है वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं रहेगा और उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ही आपने इसे कुक करना है। तो यहाँ पर चम्मच की मदद से इसे थोड़ा थोड़ा हम साथ साथ तोड़ते जाएंगे ताकि ये जो है वो छोटे टुकड़ों में हो जाए और हम इसे फ्राई करते रहेंगे ऑयल में। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे नमक। नमक मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून लिया है। पिसी लाल मिर्च मैंने ली है 3/4 टीस्पून। मैं थोड़ा सा चटपटा बना रही हूँ, आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसे हमने शामिल कर देना है और जी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पर चम्मच की मदद से साथ साथ ब्रेन को हम थोड़े थोड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ते रहेंगे और इसे हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक कुक करना है। ब्रेन बहुत ही जल्दी गल जाता है, इसे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता पकने के लिए। तो इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आप हमारी इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ देख सकें। तो मैं अपने चैनल पर आपके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ लाती रहती हूँ। बकरा ईद के हवाले से भी आपके लिए बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ आने वाली हैं। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो 3 मिनट इसे कुक करते हुए हो चुके हैं लो फ्लेम पर। एंड पर हम इसमें 2 अदद हरी मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे और इसे 1 आध मिनट मज़ीद कुक करेंगे। और यहाँ पर जो हमारा ज़बरदस्त सा ब्रेन मसाला बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ईजी रेसिपी है, ना आपको प्याज फ्राई करने हैं, ना टमाटर का, बिल्कुल भी सालन की तरह नहीं ये बनता। इसको बहुत जितना सिंपल तरीके से आप बनाएँगे ना उतना ही ब्रेन का अपना टेस्ट रहता है। अक्सर लोग सालन की तरह इसे कुक कर लेते हैं ना तो फिर उसमें ब्रेन का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से मेरे कहने पर एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। मिनटों में आप बनाकर तैयार करके एंजॉय कर सकते हैं। इसी पर इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें हर कोई आपकी तारीफ़ें करेगा। और आपने देख लिया कि रेसिपी भी बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।